जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। इनमें से 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सिर्फ 2678 वोट से, और इलेक्शन से पहले यहां पर 32,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा नाम अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे गए थे। पता चलता है कि इलेक्शन से पहले दिसंबर में अलीगंज से बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर बोगस वोटर्स पर कंसर्न जताया था। उनकी इस एक चिट्ठी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलीगंज के 4 बूथ से 277 वोटर्स के नाम हटवा दिए। अलीगंज के इस बूथ नंबर 208 पर 12% नाम काटे गए और बूथ नंबर 140 पर 9% वोटर्स के नाम काटे गए। एक बूथ नंबर 193 भी था जहां 9.5% वोट्स काटे गए। ज्यादातर वहां के लोग मुस्लिम या दलित वोटर्स थे। ओवरऑल देखा जाए तो अलीगंज के 395 में से 53 बूथ्स पर डिलीशन का रेट हाई रहा और इन सब बूथ्स पर मिलाकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ऑलमोस्ट 3800 वोट ज्यादा मिले थे। यानी ये बात साफ है कि अगर इन वोटर्स के नाम ना हटाए जाते तो बीजेपी का ये फारुखाबाद सीट हारने का चांस काफी ज्यादा था। लेकिन बात सिर्फ इस एक सीट की नहीं है दोस्तों, ऐसी ही कुछ घटना हमें मेरठ की लोकसभा सीट पर भी देखने को मिली। बीजेपी ने सिर्फ 10,585 वोट से ये सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 61,365 वोटर्स के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से। एक बार फिर से वही पैटर्न सामने आता है, जिस एरिया से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वो ऐसे एरियाज थे जहां पर बीजेपी को सबसे कम वोट मिलने थे। न्यूज लॉन्ड्री ने मेरठ कैंटोनमेंट असेंबली सेगमेंट के 3 बूथ्स, बूथ नंबर 286, 304 और 305 का सर्वे किया। 2 बूथ्स पर करीब 27% वोटर ऐसे थे जिनका एड्रेस फर्जी था। ये फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बूथ नंबर 286 पर 48 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एड्रेस शिवाजी कॉलोनी का हाउस नंबर 22 लिख रखा है। एक ही घर के 48 वोटर्स, लेकिन सिर्फ एक ही महिला है इनमें से।